आज की कहानी का नाम है एक प्यारी सी नन्ही मछली नीनू। जी, आज मैं आपको नीनू की कहानी सुनाऊंगी। नीनू बहुत खूबसूरत थी। इसकी सफ़ेद जिल्द पर गोल गोल नीले और लाल निशान थे, जिससे वो बहुत खूबसूरत लगती थी। हर एक नीनू की खूबसूरती को देखता था। वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ हंसी खुशी समंदर में रहती थी। नीनू एक बहुत बड़े नीले समंदर में अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। एक दिन वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ अपनी खाला के घर जा रही थी। तैरते तैरते वो एकदम अपनी अम्मी अब्बू से अलग हो गई और फिर उसको जब एहसास हुआ तो वो समंदर में अकेले ही तैर रही थी। लिहाजा वो पहले थोड़ा सा घबराई, लेकिन चूंकि वो एक बहादुर नन्ही मुन्नी प्यारी सी मछली थी, लिहाजा वो तैरते तैरते अपनी अम्मी अब्बू को आवाज़ें देती रही और ढूंढती रही, मगर वो उसे ना मिले। जिस वक्त वो अपनी अम्मी को ढूंढते हुए इधर उधर तैर रही थी, तो उस वक्त समंदर में एक बहुत बदसूरत मछली भी उसको देख रही थी और बड़ी मछली समझ गई कि ये अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रही है। लिहाजा वो उसे घूरती रही और बिलाखिर उसने अपनी बदसूरत और मोटी आवाज़ में उसे बुलाया। इधर आओ, ये मुझसे चॉकलेट ले लो। नन्ही मछली नीनू इस मोटी आवाज़ से डर कर सहम गई और बोली, नहीं नहीं, मेरी अम्मी कहती हैं अजनबियों से चॉकलेट नहीं लेते। ये कहते ही वो जाने लगी तो फिर वो मोटी मछली दोबारा बोली, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास ले जाती हूँ। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, अम्मी कहती हैं कि बड़ी मछलियों से दूर रहना है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तुम भी मुझे खा जाओगी। करीब ही एक रहम दिल कछुआ बैठा दोनों की बातें सुन रहा था और इन्हें देख रहा था। उसे नन्ही मछली पे बहुत तरस आ रहा था। लिहाजा उसने नन्ही मछली नीनू की मदद करने की ठानी। जैसे ही बड़ी बदसूरत मछली ने नीनू के पास जाकर उसे खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला, कछुए ने उसे पीछे से अपने दांतों से ज़ोर से काट लिया। बदसूरत मछली फौरन दर्द से तड़पने लगी, तो कछुआ जल्दी से नीनू के पास आया और बोला, खूबसूरत मछली, जल्दी से मेरी पीठ पे बैठ जाओ
ताकि मैं तुम्हें इस बदसूरत मछली से दूर ले जाऊं। लिहाजा नन्ही नीनू कछुए की पीठ पर डरते डरते बैठ गई और कछुआ तेजी से तैरता हुआ उसे एक महफूज मुकाम पर अपने घर ले गया, जहां उसके 4 नन्हे नन्हे खूबसूरत बच्चे मौजूद थे। कछुए का घर नीले पानी में खूबसूरत छोटे बड़े पत्थरों के बीच में था। जब कछुए के बच्चों ने अपने अब्बू के साथ इतनी खूबसूरत मछली को देखा तो फौरन ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। नीनू भी इन्हें देखकर बहुत खुश हुई और फौरन इनसे दोस्ती कर ली और इनके साथ खेलने लगी। कुछ देर खेलने के बाद एकदम से वो रोने लगी। तो एक नन्हे कछुए ने पूछा, नीनू रो क्यों रही हो? तो वो बोली, मुझे मेरे अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। वो भी परेशान होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। नन्हे कछुए ने कहा, फिक्र मत करो नीनू, मेरे अब्बू बहुत बहादुर हैं। उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। नीनू बोली, मगर मुझे तो अपना घर भूल गया है। अब मैं कैसे अपने घर पहुंचूंगी? नन्हे कछुए ने कहा, फिक्र मत करो, मेरे अब्बू और हम सब मिलकर तुम्हारे अम्मी अब्बू को ढूंढेंगे। लिहाजा कछुआ अपने नन्हे मुन्ने 4 बच्चों समेत नीनू को अपनी पीठ पर बिठाकर अम्मी अब्बू को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते नीनू को अपने अम्मी अब्बू पर नज़र पड़ गई, जो उसे कई घंटों से ढूंढ रहे थे। नीनू फौरन बोली, वो देखो मेरे अम्मी अब्बू। ये कहते ही वो फौरन भागती हुई अपनी अम्मी के साथ गले लग गई। नीनू के अम्मी अब्बू नीनू को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कछुए से कहा, भाई कछुए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बेटी को बड़ी मछली से बचाया और फिर हमसे भी मिलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कछुए ने कहा, बहन, ये तो मेरा फर्ज था। मुश्किल में दूसरों के काम आना चाहिए। आज हम किसी के काम आएंगे तो कल हमारी मुश्किल में कोई दूसरा हमारे काम आएगा। ये कहकर कछुआ अपने 4 बच्चों के साथ पानी में तैरता हुआ नज़रों से ओझल हो गया और नीनू अपने अम्मी अब्बू के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी नीनू की कहानी? अपने अम्मी अब्बू को ज़रूर बताइएगा ताकि वो मुझे भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।
ओके, अल्लाह हाफिज़, स्वीट ड्रीम्स।